तो नमस्कार, मैं फिर एक बार हाजिर हूँ बिहार स्पेशल को लेकर। बिहार समान अध्ययन का आज भाग 7वां देखेंगे, जिसमें 50 प्रश्नों का यह सीरीज होगा। यह सीरीज जो होगा आने वाली परीक्षा बीपीएससी टीआरई 3 और 4 के लिए तथा प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलते हैं, यह सीरीज शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बाकी लोग लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं, जो कि 301 से लेकर 350 तक होगा। आज का पहला प्रश्न है, मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो यह राजगीर से प्राप्त हुए हैं। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। तो यह आपको मनेर ताम्रपत्र से मिलता है। आगे देखते हैं, बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो यह आपका उत्तर हो जाएगा तुगलक वंश से। आगे देखते हैं, बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसाती नूल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है। तो यह आपका हो जाएगा तिरहुत से। अगला प्रश्न है, बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम है। तो यह हो जाएगा, बिहार आने वाला महत्वपूर्ण चीनी यात्री फाहियान भी था, युआनचांग भी था और इत्सिंग भी था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे देखते हैं, मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था। तो मुगल काल में पूछ रहा है, तो यह आपका हो जाएगा मुल्ला तकिया। यह मुगल काल में बिहार में आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था। तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्रांसाय वर्नीय जो था वह यूरोपीय यात्रियों में यह बिहार नहीं आया था, बाकी सभी कोई ना कोई बिहार आया था। अगला प्रश्न देखते हैं, बहारिस्ताने गैबी किसकी रचना है। तो यह आपका हो जाएगा, यह मिर्जा नाथन की रचना है। आगे देखते हैं, प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत हैं। तो यह भग्नावशेषों से भी मिलता है, यात्रा वृत्तांत से भी मिलता है, अभिलेख से भी प्राचीन बिहार के बारे में जानकारी हमको मिलती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सभी। आगे देखते हैं, अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है। अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है। तो यह आपको हो जाएगा सासाराम से, जिसको सासाराम भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा है। तो यह आपका हो जाएगा प्राकृत भाषा। यह मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा थी। आगे प्रश्न देखते हैं, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि है। तो लिपि पूछ रहा है यहाँ। तो यह आपका हो जाएगा ब्राह्मणी लिपि। आगे देखते हैं, मृतुल अहवाल किसकी रचना है। तो यह हो जाएगा, मृतुल अहवाल जो है वह मुल्ला वहानी का रचना है। आगे देखते हैं, मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है। तो यह आपका हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा कीर्तिलता, यह भी होगा, कीर्ति पताका यह भी होगा, वर्ण रत्नाकर, यानी इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा, जो कि मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत के महत्वपूर्ण साक्ष्य है। आगे देखते हैं, बिहार के गया जिले के अफसर से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो यह आपका हो जाएगा परवर्ती गुप्त वंश की जानकारी यह अफसर से मिलता है। आगे है, पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। तो यह आपका हो जाएगा, पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है देवपाल के मुंगेर अभिलेख से। तो यह भी सही होगा। नारायण पाल का भागलपुर ताम्रपत्र अभिलेख से, यह भी सही होगा। महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से, यह भी सही होगा। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी होगा। आगे बढ़ते हैं, बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है। तो यह आपका हो जाएगा, बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है। तो यह ऑप्शन ए ही हो जाएगा, अथर्ववेद सही होगा। आगे बढ़ते हैं, बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, अंगुत्तर निकाय से बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है, वह अंगुत्तर निकाय हो जाएगा। आगे देखते हैं, नालंदा के सराय टीका में उत्खनन से प्राप्त हुआ है। नालंदा के सराय टीका में उत्खनन से क्या प्राप्त हुआ है। तो यह आपका हो जाएगा पाल काल का बौद्ध विहार। आगे बढ़ते हैं, बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दीप निकाय से जानकारी मिलती है। तो क्या जानकारी इससे मिलती है। तो आपका हो जाएगा, मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्रों के बारे में जानकारी मिलती है। मौर्योत्तर बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। उपरयुक्त एवं बी दोनों। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा,
यह ए और बी दोनों होगा, जो कि बौद्ध साहित्य, विनय पिटक एवं दीघ निकाय से जानकारी मिलती है। आगे देखते हैं प्रश्न, बिहार में बड़े पैमाने पर खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाला पुरातत्ववेत्ता थे। तो ये आपका हो जाएगा कनिंघम। आगे बढ़ते हैं, नालंदा में स्थित बड़ा गांव जो कि नालंदा महाविहार कहलाता है का पता किसने लगाया? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कनिंघम के द्वारा यह पता लगाया गया था। आगे है, पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की, यह क्या खोजा था? ये आपका सही उत्तर हो जाएगा केसरिया स्तूप, यह भी होगा। लौरिया राज का अशोक का स्तंभ, यह भी होगा। मसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल, यह भी खोजा था पुरातत्ववेत्ता जो कनिंघम था। तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी उपरयुक्त सभी होगा। आगे प्रश्न देखते हैं, विदेह के राजा जनक ने निष्क तथा सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए गए, यह कहाँ वर्णित है? तो यह वर्णित है आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, बृहदारण्यक उपनिषद में यह वर्णित है। आगे देखते हैं, बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है। तो बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि जो है वह खरोष्टी लिपि है। आगे बढ़ते हैं, बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? तो यह आपका हो जाएगा शेरशाह। आगे देखते हैं, वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? तो वह पहला मुगल शासक जिसका अभिलेख बिहार से मिला है वह हो जाएगा आपको अकबर। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे है, बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का या के स्रोत हैं? तो यह आपका हो जाएगा दीर्घ निकाय। इसे प्राचीन बिहार के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। यह बौद्ध धार्मिक साहित्य का ग्रंथ है दीर्घ निकाय, जैसे कि प्राचीन बिहार के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, सियर उल मुताखरीन की रचना किसने की? यहाँ पूछ रहा है सियर उल मुताखरीन की रचना किसने की? तो यह आपका उत्तर हो जाएगा गुलाम हुसैन तबतबाई। सही ऑप्शन हो जाएगा ये। आगे देखते हैं, मुल्ला बहबानी यात्री थे। मुल्ला बहबानी यात्री यह ईरान के थे। आगे है, आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए स्रोत है, यानी आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए कौन सा स्रोत है? तो यह आपका हो जाएगा यह जो दिया है फ्रांसिस बुकानन द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट या डिस्ट्रिक्ट गजेटियर लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट, फोर्ट विलियम इंडिया हाउस करस्पॉन्डेंस सीरीज। तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। ये तीनों से आधुनिक बिहार के अध्ययन का जो है स्रोत है, या इसी से बिहार के बारे में पता लगाया गया है। तो यह तीनों इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र पूछ रहा है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में यह हम सभी जानते हैं राजनीतिक नीतियों के बारे में विशेष प्रकाश डाला गया है। आगे देखते हैं, अप्सड़ जो कि गया में है से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है। इसकी दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है। तो यह आपका हो जाएगा रामायण का जो इसके दीवारों पर है कथा दृश्य अंकित है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे है, बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है, अनुमानतः यह है। तो यह हो जाएगा आपका 40,000 ईसा पूर्व से। आगे देखते हैं, बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यह आपका हो जाएगा मुंगेर एवं नालंदा से। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? यह पूछ रहा है, ऊपर वाला प्रश्न जो था आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, और यह पूछ रहा है बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? तो यह आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा पूर्व प्रस्तर युग। आगे देखते हैं, बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं। तो यह आपका हो जाएगा मुंगेर से। अगला प्रश्न है, बिहार में चिरांद जो कि सारण में पड़ता है एवं 6 वैशाली में है से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो यह आपका हो जाएगा नव प्रस्तर युग से। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नव प्रस्तर युग। आगे देखते हैं, बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के प्रवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यह आपका हो जाएगा चिरांद सारण से भी हो जाएगा, 6 वैशाली से भी, सोनपुर एवं मनेर से भी प्राप्त हुआ है। इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा उपरयुक्त सभी। आगे देखते हैं, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था।
अनुमानतः। यह आगमन कब हुआ था, किस काल में हुआ था, तो यह आपका हो जाएगा ऋग्वैदिक काल, महाजनपद काल, उत्तर वैदिक काल, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में। आगे देखते हैं, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था। तो सहायक था, यह लोहे का उपयोग सहायक था। आगे देखते हैं, श्रुति तथा किदवंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज्य कौन कौन थे। श्रुति एवं किदवंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज्य कौन कौन से थे, तो यह आपका हो जाएगा अंग एवं लिच्छवी। आगे है, वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास साक्ष्य विवरण मिलता है। वेद के किस ग्रंथ में, तो यह आपका हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण में इसका विवरण मिलता है। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा। तो यह आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा मगध। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मगध हो जाएगा। आगे देखते हैं, बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था। बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान स्थल था। तो यह हो जाएगा आपको अंग, लिच्छवी, विदेह, मगध। तो सही उत्तर हो जाएगा विदेह हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। आगे देखते हैं, अथर्ववेद में व्रात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया था। तो यह आपका हो जाएगा कुरु, मगध, मगध, अंग। सही जवाब इसका होगा मगध हो जाएगा, मगध 2 बार आ गया है। आगे देखते हैं, बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था। तो यह हो जाएगा आपका विदेह। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है। तो यह आपका हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण से यह मिलता है विवरण। आगे देखते हैं, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इसमें कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्रों में स्थित है। तो यह आपका हो जाएगा 3 महाजनपद जो है वह बिहार के क्षेत्रों में स्थित थी। आगे है, और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था। अंग, वजी, वत्स और मगध। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वत्स, यह बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट करें। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत